पश्चिम में अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं आया जो पद पे रह करके कितना काम किया। ये कहने का विषय नहीं, आप सभी को मालूम है, लेकिन आप आए और हम लोगों को सौभाग्य से आप यहाँ के लखनऊ पश्चिम के विधायक बन गए और आप काम कर रहे हैं। ना रहते हुए भी बहुत टंकियाँ, बहुत रोड, बहुत मलबा हम लोग जाने और ना जाने ऐसी सेवाएं बहुत आपने दिया और लगातार आप बनते रहें। मैं चाहता हूं कि आप आए हैं, कुछ यहाँ की जनता को जो है बताने का काम करें सर, संदेश देने का। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यार्थी जी। ये मतलब ले लिया। उनको भी चाहिए तो अभिनंदन करते हैं और हमें आशा और उम्मीद करते हैं कि अभी तो भूल इस तरह से हमारे विधायक मिले हैं तो इनको हम लोग अपने से दूर नहीं जाने देंगे। जब तक ये चुनाव होते रहेंगे तो हम लोग चाहेंगे हमेशा ये विधायक लखनऊ पश्चिम के बने रहें और आने वाले जो 2027 में हैं, अगर अवसर मिले तो ये माननीय मंत्री बनकर हमारे बीच में आए। समाजवादी पार्टी अरमान खान जिंदाबाद, अरमान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, हम लोग अगर ये माननीय मंत्री बनकर के हम लोग बीच में आ जाएंगे तो हमारे और आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और जिस तरह से ये छोटी छोटी बुनियादी समस्याएं जो गलियों में ये देखते हैं, इनका जो देखने का नज़रिया है कि अपने आप रास्ते चलते देख लेते हैं कि ये गली बनवाना है, कोई जाए या ना जाए, लेकिन अपने आप इनकी नज़र पड़ जाती है और उसको बनवा देना ये बहुत बड़ी बात होती है। एक विधायक के पास 10 चक्कर लगाओ, अगर वो बनवाएं तो वो छोटी बात है, लेकिन अगर आपने एक बार समस्या बता दी और ऐसे यहाँ चाय पीने आए तो उन्होंने देखा यार कि गली बनवा दें, मतलब बहुत बड़ी बात है कि इस तरह देख लें गली बनवा दें। अभी जैसे इन्होंने यहाँ चल करके आए हैं तो इन्होंने कहा कि ये रास्ता वो ख़राब है, हमने खुद देखा, अपने पीए से कह रहे थे। लेकिन विधायक की एक अपनी लिमिट होती है, एक विधायक के पास लिमिट होती है और जब सत्ता में नहीं होते हैं तो वो और लिमिट कम हो जाती है कि इतनी बड़ी निधि नहीं होती कि इतना बड़ा रोड बनवाया जा सके। अगर बनवा देंगे तो पता लगा कि सारा की सारी निधि देंगे, कोई बचा ही नहीं पास में, तो छोटी छोटी समस्या जो काम होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी आपने ये कहा है कि हम इसका प्रस्ताव बना करके सरकार के पास भेजने का काम करेंगे, लेकिन सरकार तो हमारी विपक्षी है ना। तो लेकिन अगर आप माननीय विधायक हैं, अगर आप प्रयास करेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई काम ना हो पाए, काम जरूर होगा, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं। और ये बस यही आप गुजारिश करते हैं कि अपने पेश के विधायक को कहीं नहीं जाने देंगे, इनको वोट ठाड़ के हम लोग यहीं के विधायक बनाएंगे, कहीं अगर जाना भी चाहे तो उनको जाए नहीं देंगे। धन्यवाद। हाँ चला ही सही। साथियों, बड़े भाई अरमान खान के बोलने के पहले थोड़ा 2 बातें मैं और करना चाहूँगा आप सभी के बीच। जैसा कि हमारा संबंध रहा बसपा से, आप बसपा से विधायक बने, आप जात, धर्म, मजहब, पार्टी से ऊपर उठ करके काम किया। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई अछूता टाइप में रह जाए, तो इस तरह की बात को लेकर के बहुत पार्टियां इस तरह की कर रही हैं। लेकिन आप जो है, आपसे संबंध है, 2 कदम आपने चला है, तो आपका काम 100% होगा। मैं तो चला था और आप बिना मांगे बुला करके फोन करके कहा कि आ जाओ, अपना एप्लीकेशन लेके आना, और मैं 200 मीटर का लेके गया था। लेकिन आपने कहा कि मेरी इतनी बड़ी निधि नहीं होती है, सरकार में भी नहीं हूँ, मैं 100 मीटर दूंगा और 100 मीटर फिर बाद में दे दूंगा। इस मोहल्ले वाले को लगा कि ये जो है अरमान भाई जो है खाली वहीं तक दे रहे हैं, वो कहना रोड, और सत्यार्थी जी यहीं तक लाए हैं। लेकिन नहीं, फिर इन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि आगे और मैं बढ़ा दूंगा। लेकिन मेरी निधि जो है 4 करोड़ की, 5 करोड़ की आती, लेकिन 1 करोड़ ऐसे ही चला जाता है, 4 करोड़ जो है बचता है। और 4 करोड़ में यही नहीं, रोड ही नहीं, बहुत कुछ देखना उसी में है। तो मैं चाहूँगा कि सर आप लोगों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यार्थी जी और नंदलाल जी, आप लोगों ने इतना प्रेम स्नेह दे करके यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जितने भी सम्मानित क्षेत्रवासी यहाँ पे उपस्थित हैं, उसमें
हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग जो यहाँ पर हैं, मैं उन सभी का भी व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने इतना अपार प्रेम और स्नेह दिया है। और इस बात को कहने में मुझे संकोच कतई नहीं है कि जो प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद आपने सन 2022 में दिया था, मैं उसकी वजह से ही यहाँ पर विधायक बन करके आया हूँ। आपके प्यार की बदौलत, आपकी मेहनत, आपकी मदद की बदौलत ही है। और ये बात मैं कतई भूला नहीं हूँ। आज कार्यकाल को तकरीबन पौने 3 साल हो चुके हैं, लेकिन पौने 3 साल में जो आप लोगों ने मेरे ऊपर ये कर्ज चढ़ाया है अपने काम के जरिए, मैं उस कर्ज को वापसी करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि सरकार नहीं आई और जो काम करने का अरमान था सबके अरमान का, वो अरमान पूरा नहीं हो पाया। अगर सरकार होती तो बहुत कुछ जादू करते, अभी जादू कर पाने में असमर्थ हैं। आप सभी जानते हैं कि विधायक निधि सिर्फ 5 करोड़ रुपए है जो पर विधानसभा में मिलती है, जिसमें से जीएसटी कटता है 18%। कुल मिला के 4 करोड़ 10 लाख रुपए हाथ में आते हैं एक विधानसभा के क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए। अगर मैं आपको समझाऊं कि विसंगति कितनी है, अंतर कितना है कि एक पार्षद को, एक सभासद को अपने वार्ड के विकास के लिए 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं सरकार की तरफ से, और पार्षद या सभासद उस निधि से अपने एक वार्ड का विकास कराता है। ये मैं विधानसभा का प्रतिनिधि हूँ और विधानसभा का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे अंडर 18 वार्ड आते हैं। अगर 18 वार्ड में मैं पार्षद के बराबर भी काम करना चाहूँ तो उतनी भी निधि मेरे को नहीं मिलती है। अगर पार्षद के बराबर की भी निधि मिले तो हमारी निधि होनी चाहिए 27 करोड़ रुपए, जिससे हम हर वार्ड में कुछ ना कुछ